ओम शांति। 8 जून 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे सेंसिबल बच्चे, सदा याद रखो कि हम अविनाशी आत्मा हैं। हमें अब बाप के साथ पहले तबके अर्थात फ्लोर में जाना है। तो पहला फ्लोर कौन सा है? परम धाम। तो बाबा कहते हैं अब सदा हम ये याद रखें कि हम अविनाशी आत्माएं हैं और अब बाबा के साथ हमें जाना है अपने प्यारे घर परम धाम में। प्रश्न है, कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है? बाबा समझाते, बाबा तुम्हें जो इतनी नॉलेज देते हैं उसे अपने दिल में लगाते रहो, अंदर ही अंदर उसको मनन कर हज़म करो, जिससे शक्ति मिलेगी। ये मेहनत अवश्य हर एक को करनी चाहिए। जो ऐसी गुप्त मेहनत करते हैं वे सदा हर्षित रहते हैं। उन्हें नशा रहता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, हम किसके सामने बैठे हैं। तो आज फिर से बाबा हमारा अटेंशन खिंचवा रहे हैं मनन की ओर। बाबा कहते जो भी ये ज्ञान रतन बाबा हमें रोज़ देते हैं, नॉलेज दी है बाबा ने, इसका हम मनन चिंतन करें। इस मनन चिंतन से ही हम आत्माएं शक्तिशाली बनेंगी, खुशी में रहेंगे, नशे में रहेंगे। सदैव याद रहेगा हमें पढ़ाने वाला कौन है। ओम शांति। ये किसने कहा? 2 बार कहते हैं ओम शांति, ओम शांति। एक शिव बाबा ने कहा, एक ब्रह्मा बाबा ने कहा। ये बाप दादा इकट्ठे हैं तो दोनों को बोलना पड़े ओम शांति, ओम शांति। अब पहले किसने कहा, बाद में किसने कहा? पहले शिव बाबा ने कहा ओम शांति, मैं शांति का सागर हूँ। पीछे किसने कहा? दादा की आत्मा ने। बच्चों को याद दिलाते हैं ओम शांति, मैं तो सदैव देही अभिमानी हूँ, कभी देह अभिमान में नहीं आता हूँ। एक ही बाप है जो सदैव देही अभिमानी रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर ऐसे नहीं कहेंगे तो सिवाय शिव बाबा के सदैव देही अभिमानी कोई रहते नहीं हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म रूप है। तो ओम शांति कहने वाला एक शिव बाबा है जिसको कोई शरीर नहीं है। बाप तुमको अच्छी रीति समझाते हैं और कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, मैं सदैव देही अभिमानी हूँ, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, इसलिए मेरी महिमा ही न्यारी है। मुझे कहते हैं निराकार परम पिता परमात्मा। भक्ति मार्ग में भी शिव के लिए कहेंगे निराकार परम पिता परमात्मा है। निराकार की पूजा होती है। वे कभी देह में नहीं आते हैं अर्थात देह अभिमानी नहीं बनते हैं। अच्छा, फिर उसके नीचे आओ सूक्ष्म वतन में, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। शिव का नाम रूप तो देखने में नहीं आता है, चित्र बनते हैं, लेकिन वे हैं निराकार। वे कभी साकार बनते ही नहीं। पूजा भी निराकार की ही होती है। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान रहता है। भक्ति तो की है ना, तो बाबा कहते भक्ति में भी भल बड़े बड़े चित्र बनाते, लेकिन शिव बाबा की पूजा तो निराकार रूप में अर्थात पिंडी रूप में, शिवलिंग के रूप में ही की जाती है। तो बाबा कहते मैं तो कभी भी देह अभिमान में नहीं आता, क्योंकि मैं कभी देह ही नहीं लेता हूँ। तो पूजा भी निराकार की होती है। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान रहता है। भक्ति तो की है। चित्र बच्चों ने देखा है। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में ना चित्रों की भक्ति होती ना विचित्र की, ना देवी देवताओं की भक्ति करेंगे ना ही हम शिव बाबा की भक्ति करेंगे। तो बाबा कहते सतयुग में तो किसी की भी भक्ति नहीं होती, चित्रों की अर्थात शरीरों की कहें या देवी देवताओं की कहें, और विचित्र की अर्थात निराकार शिव बाबा की, फिर वो चाहे पिंडी रूप में कहें शिवलिंग रूप में कहें। बाबा कहते सतयुग में किसी की भी पूजा
नहीं होती है। बुद्धि में आता है परम पिता परमात्मा विचित्र है, उनका ना सूक्ष्म ना स्थूल चित्र है। उनकी महिमा गाई जाती है, दुख हरता सुख करता पतित पावन। तुम और किसी के चित्र को पतित पावन नहीं कहेंगे। कोई भी मनुष्य नहीं जिनकी बुद्धि में ये बात हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर के सूक्ष्म वतनवासी पहला तबका, फिर दूसरा तबका, ऊंचते ऊंच मूल वतन, उस तबके में रहने वाला परम पिता परमात्मा। सेकंड नंबर तबके में सूक्ष्म शरीर वाले हैं। फर्स्ट फ्लोर परम धाम, सेकंड फ्लोर सूक्ष्म वतन, और अभी जहाँ हम स्थूल वतन में बैठे हैं वो थर्ड फ्लोर है। तो बाबा कहते थर्ड तबके में स्थूल शरीरधारी हैं, इसमें मूंझना नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर में बाबा कहते मूंझना नहीं है, ऊपर से शुरू हो जाओ। फर्स्ट फ्लोर परम धाम, फिर सूक्ष्म वतन और फिर ये स्थूल वतन। ये बातें सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई समझा नहीं सकता। ऊपर में सृष्टि है आत्माओं की, उसको कहा जाता है निराकारी दुनिया। हम सब आत्माओं की दुनिया, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। फिर हम आत्माएं कॉर्पोरियल वर्ल्ड में आती हैं, वहाँ है आत्माएं, यहाँ है जीवात्माएं। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड अर्थात जहाँ केवल आत्माएं रहती हैं, और यहाँ भी बाबा कहते हैं यहाँ हम आत्माएं हैं लेकिन शरीर धारण करती हैं, इसलिए इसको कॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है। ये बुद्धि में रहना चाहिए। बरोबर हम निराकारी बाप के बच्चे बने हैं। हम भी पहले निराकार बाप के पास रहते थे। क्या याद रहना चाहिए बुद्धि में? अभी हम बाप के बच्चे बने हैं इस साकार के माध्यम से भी, लेकिन इससे पहले ड्रामा में आने से भी पहले हम रहते थे अपने निराकारी वतन में, निराकारी बाप के साथ। निराकारी दुनिया में ही आत्माएं रहती हैं जो अभी तक पाठ बजाने के लिए आते रहते हैं साकार में। वे हो गया निराकार बाप का वतन। हम आत्मा हैं, ये नशा होना चाहिए। इस बात का भी नशा होना चाहिए कि हम आत्मा हैं। ये नॉलेज हमें मिल गई है, हम ये देह नहीं है। देह समझते हैं तब तो कितना डर लगता है, और कोई नहीं तो मृत्यु का ही भय मनुष्य को कितना है। लेकिन जैसे ही ये नॉलेज मिली मैं आत्मा अजर अविनाशी हूँ, तो बाबा कहते ये डर ये भय भी अंदर से निकल जाता है। तो इस बात का भी नशा रहना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हम आत्मा है, ये नशा होना चाहिए। अविनाशी चीज़ का नशा रहना चाहिए, विनाशी चीज़ का थोड़ा ही होना चाहिए। विनाशी चीज़ तो आज है कल नहीं है, तो इसका क्या मान और क्या इसका नशा। तो बाबा कहते देह के नशे वाले को देह अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमानी अच्छे व आत्म अभिमानी अच्छे। सेंसिबल कौन? तो बाबा कहते आत्म अभिमानी। आत्मा ही अविनाशी है, देह तो विनाशी है। आत्मा कहती है हम 84 देह लेते हैं। हम आत्मा परम धाम में बाप के साथ रहने वाली हैं, वहाँ से आते हैं यहाँ पाठ बजाने। आत्मा कहती है ओ बाबा, साकारी सृष्टि में है साकारी बाबा, निराकारी सृष्टि में निराकार बाबा। ये तो बिल्कुल सहज बात है। अब ब्रह्मा को कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। सो तो यहाँ ठहरा ना, वहाँ हम आत्माएं सब एक बाप के बच्चे ब्रदर्स हैं। बाप शिव के साथ रहने वाले हैं। परमात्मा का नाम है शिव, आत्मा का नाम है सालिग्राम। आत्मा का भी रचयिता चाहिए ना। दिल में हमेशा बातें करते रहो। भाव कहते स्वयं से स्वयं ही मीठी मीठी ऐसी बातें करते रहो तो भी कितना नशा रहेगा। जो ज्ञान मिला है वे अपने दिल से लगाने के लिए मेहनत करनी है। इसी को ज्ञान मंथन भी कहते हैं। बाबा कहते हैं इसी में मेहनत है, क्योंकि अभी मन बुद्धि को व्यर्थ में जाने की कितनी आदत है, और ये है समर्थ। तो समर्थ में उसको बार बार खींच के लाना पड़ता है, क्योंकि उसकी अभी आदत हो गई व्यर्थ में जाने की, तो ना चाहते हुए भी वो व्यर्थ में चला जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं इसमें मेहनत है।
आत्मा ही विचार करती है। पहले पहले तो ये निश्चय करो कि हम आत्मा बाप के साथ रहने वाली हैं। हम उनके बच्चे हैं तो ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए। ये भी तुम जानते हो कि ये जो आत्माओं का झाड़ है उनके पहले ज़रूर बीज होता है। जैसे सीजरा बनाते हैं, बड़ा बाप, फिर उनसे 2-4 बच्चे निकले, फिर उनसे और निकलते। 1-2 वृद्धि को पाते पाते झाड़ बड़ा हो जाता है। बिरादरी का नक्शा होता है, फलाने से फलाना निकला। तुम बच्चे जानते हो मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं, उनका भी चित्र है। ऊंचते ऊंच है बाप। तुम बच्चों की बुद्धि में है बाबा इस शरीर में आया हुआ है। रूहानी बाप इनमें आकर रूहों को पढ़ाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं पढ़ाएंगे। सतयुग में तो ये नॉलेज किसी को भी रहती नहीं। बाप ही इस संगम युग पर आकर ये नॉलेज देते हैं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज कोई को है नहीं। जब तक बाबा ना आए, हमें ये सारी नॉलेज ना दें, तो बाबा कहते इस सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज किसी को भी नहीं होती है। कल्प की आयु ही बहुत बड़ी लिख दी है। अभी बाप तुमको समझाते हैं बच्चे, अभी तुमको फिर घर चलना है। तो आज बाबा फिर से याद दिला रहे हैं, अब हमें फिर से घर चलना है। वे हैं आत्माओं का घर। बाप और बच्चे रहते हैं, सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर और सिस्टर तब कहा जाता है जब यहाँ शरीर धारण करते हैं। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। भाई का ज़रूर बाप भी होगा ना। वे है परम पिता परमात्मा। सभी आत्माएं शरीर में रहते हुए उनको याद करती हैं। सतयुग त्रेता में कोई याद नहीं करते हैं। पतित दुनिया में सभी उनको याद करते हैं, क्योंकि सब रावण की जेल में हैं। सीता पुकारती थी, हे राम। बाप समझाते हैं राम कोई त्रेता वाला याद नहीं आता है। राम परम पिता परमात्मा को समझ याद करते रहते हैं। आत्मा पुकारती है, अभी तुम जानते हो आधा कल्प फिर हम किसी को पुकारेंगे नहीं, क्योंकि सुखधाम में रहेंगे। इस समय बाप ही समझाते हैं, दूसरा कोई जानते ही नहीं। वे तो कह देते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। बाप समझाते हैं आत्मा तो अविनाशी है। तो बाप कहते दुनिया वाले समझते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। अब लीन हो जाए तब तो उसका अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाए, लेकिन हर आत्मा का अपना एक अस्तित्व है, वो अस्तित्व कभी मिट नहीं सकता। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है। तो बाबा कहते जैसे बाप अविनाशी है वैसे आत्मा भी अविनाशी है। यहाँ आत्मा पतित तमो प्रधान बनती है, फिर बाप सतो प्रधान पवित्र बनाते हैं। सारी दुनिया को तमो प्रधान बनना ही है, फिर सतो प्रधान बनना है। पतित दुनिया को पावन बनाने बाप को आना पड़ता है। उनको कहते ही हैं गॉड फादर। बाप भी अविनाशी है, हम आत्माएं भी अविनाशी हैं। ये ड्रामा भी अविनाशी है। तुम बच्चे जानते हो कि ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। इन चारों युगों में हमारा पाठ चलता है। हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चंद्रवंशी जैसे सेकंड ग्रेड में आ जाते हैं। 14 कला वालों को सूर्यवंशी नहीं कह सकते। वास्तव में देवी देवता भी उन्हों को नहीं कह सकते। तो आज बाबा क्या स्पष्ट कर रहे हैं, त्रेता युग वालों को वास्तव में तो बाबा कहते देवी देवता नहीं कह सकते, क्योंकि देवी देवताओं की तो महिमा हम करते हैं, 16 कला संपूर्ण है वे, और त्रेता युग वाले तो 14 कला होते हैं। तो इस रीति बाबा कहते ना तो वे फिर सर्वगुण संपन्न रहे, ना 16 कला संपूर्ण रहे, तो त्रेता वालों को फिर देवता कैसे कह सकते हैं। बाबा कहते देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण को कहा जाता है।
राम को 14 कला संपन्न कहेंगे। तुम्हारे ही 84 जन्मों का हिसाब समझाया जाता है। नई चीज़ फिर पुरानी होती है तो वे मज़ा नहीं रहता है। पहले संपूर्ण पवित्र रहते हैं, फिर थोड़े वर्ष पास होंगे तो थोड़ा पुराना कहेंगे। मकान का भी मिसाल दिया जाता है। ऐसे हर चीज़ होती है। ये दुनिया में एक बड़ा मांडवा है। ये आकाश तत्व बहुत बड़ा है। इसका कोई अंत नहीं। इसकी एंड कहाँ है वे निकाल नहीं सकते। चलते जाओ, एंड हो नहीं सकती। ब्रह्म महातत्व की भी कोई एंड हो नहीं सकती। यूँ साइंस वाले कितने कोशिश करते हैं एंड देखने की, लेकिन जा नहीं सकते, अंत पा नहीं सकते। ब्रह्म तत्व बहुत बड़ा बेअंत है। हम आत्माएं बहुत थोड़ी जगह में रहती हैं। यहाँ बिल्डिंग आदि कितनी बड़ी बड़ी बनाते हैं। स्पेस धरती की बहुत बड़ी है। खेती आदि भी तो चाहिए ना। वहाँ तो सिर्फ आत्माएं रहती है। बाबा कहते हैं यहाँ तो कितना विस्तार है, तो कितना स्पेस चाहिए यहाँ। और परम धाम भले बेअंत है, जैसे यहाँ आकाश है उसका पार नहीं पा सकते, बेअंत है, वैसे ही परम धाम भी बेअंत है। लेकिन बाबा कहते हैं आत्माएं तो सभी थोड़ी सी ही जगह में आ जाती हैं। वहाँ आत्मा शरीर बिगर कैसे खाएगी। वहाँ तो अभोगता है। वहाँ थोड़े ना कोई खेती आदि करनी है। वहाँ तो आत्मा है केवल, शरीर तो है ही नहीं। ये सब भोगनाएं शरीर के साथ है। वहाँ बाबा कहते हैं आत्मा अभोगता है। खाने व भोगने आदि की कोई चीज़ होती नहीं। बाप समझाते हैं ये ज्ञान तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, फिर कल्प बाद तुम बच्चों को दिया जाता है। तो ये नशा होना चाहिए। हम देवता धर्म वाले हैं। तुम कहते हो बाबा आज से 5000 वर्ष पहले हम आपके पास आए थे शूद्र से ब्राह्मण बनने। अब फिर हम आपके पास आए हैं। वे निराकार होने कारण तुम कहेंगे दादा पास आए हैं। बाप ने इनमें प्रवेश किया है। बाप कहते हैं जैसे तुम ऑर्गन्स ले पार्ट बजाते हो, वैसे ही मैं भी ऑर्गन्स का आधार लेता हूँ, नहीं तो मैं पार्ट कैसे बजाऊँ। जैसे हम आत्माएं निराकार हैं, शिव बाबा भी तो निराकार हैं, तो हम आत्माओं को पार्ट बजाने के लिए देह का आधार चाहिए। हम जन्म मरण में आते हैं, लेकिन बाबा कहते भल मुझे भी देह का आधार चाहिए, देह के बिना तो मैं भी पार्ट नहीं बजा सकता। लेकिन बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हैं, ना कि गर्भ से जन्म लेते हैं। तो बाबा कहते शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव तो निराकार हैं, उनकी जयंती कैसे हुई। मनुष्य तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। बाप कहते हैं मैं कैसे आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाऊं। मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग बाप ही आकर सिखलाते हैं। मुझे ही पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझे झाड़ के आदि मध्य अंत का मालूम है। तुम बच्चे समझते हो बाबा इसमें प्रवेश कर हमको सब नॉलेज समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पाठ को भी समझना चाहिए। बाप को तो समझा है कि वे पतित पावन हैं। हर एक की महिमा अलग अलग है, ड्यूटी अलग अलग होती है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आदि बनते हैं। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। आत्मा शरीर के साथ ना हो तो बोल ना सके। शिव बाबा भी है निराकार, उनको भी बोलने के लिए कर्म इंद्रियों का आधार लेना पड़ता है। इसलिए दिखाते हैं मुख से गंगा निकली। अब शिव तो है बिंदी, उनको मुख कहाँ से आया, तो इसमें आकर बैठते हैं, उससे ज्ञान गंगा बहाते हैं। बाप को ही सब याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको इस दुख से छुड़ाओ। वही बड़े से बड़ा सर्जन है, उसमें ही पतितों को पावन बनाने का ज्ञान है। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक सर्जन है। सतयुग में सब निरोगी होते हैं। ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक हैं। इसको
ऐसे कर्म किसने सिखाए जो ऐसे निरोगी बने। बाप ही आकर श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। यहाँ तो कर्म ही कूटते रहते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्म ऐसे है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो हम पाप कर्म जो किए होते हैं उनको भुगतते रहते हैं, कर्म कूटते रहते हैं। लेकिन सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे कि किए हुए कर्म आ रहे हैं सामने। वहाँ कोई दुख रोग होता नहीं। यहाँ तो एक दो को दुख ही देते रहते हैं। सतयुग त्रेता में दुख की बात होती नहीं। जो कहा जाए कि ये कर्मों का भोग है। कर्म अकर्म विकर्म का अर्थ कोई समझ ही नहीं सकते। तुम जानते हो हर एक चीज़ पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो बनती है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान रहते हैं। हमारे शरीर भी सतो प्रधान प्रकृति के होते हैं। फिर आत्मा की 2 कला कम होने से शरीर भी ऐसे बनते हैं। सृष्टि की भी 2 कला कम हो जाती है। ये सब बाप ही बैठ समझाते हैं, दूसरा कोई समझा ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, अभी से ही बाप की श्रीमत पर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो फिर कभी कर्म कूटने ना पड़े, अर्थात कर्मों की सजाएं ना खानी पड़े। सेकंड पॉइंट है, किसी भी विनाशी चीज़ का नशा नहीं रखना है। ये देह भी विनाशी है, इसका भी नशा नहीं रखना है, सेंसिबल बनना है। आज का वरदान है, फरमान की पालना द्वारा सर्व अरमानों को ख़त्म करने वाले माया प्रूफ भव। फरमान की पालना द्वारा सर्व अरमानों को ख़त्म करने वाले माया प्रूफ भव। अमृत वेले से लेकर रात तक दिनचर्या में जो भी फरमान मिले हुए हैं उसी प्रमाण अपनी दृष्टि, वृत्ति, संकल्प, स्मृति, सर्विस और संबंध को चेक करो। तो अमृत वेले से लेकर रात तक बाबा कहते वृत्ति, दृष्टि, संकल्प, स्मृति, सर्विस और संबंध के लिए जो भी बाबा ने नियम मर्यादाएं बताई हैं, क्या उस प्रमाण हम अपना पूरा दिन व्यतीत करते हैं। बाबा कहते इसको चेक करो। जो हर संकल्प, हर कदम फरमान को पालन करते हैं उनके सब अरमान ख़त्म हो जाते हैं। वो इच्छा नहीं कोई भी रहती है, इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं। क्योंकि बाबा का फरमान पालन करने से हम ऐसे आत्माएं शक्तिशाली बन जाती हैं, संतोष धन को प्राप्त कर लेती हैं, तो फिर और कोई भी अरमान, कोई भी इच्छा नहीं रह जाती है। ऑटोमेटिकली वो सब पूर्ति होती जाती। जो हमें चाहिए, जो होना चाहिए, वो स्वतः ही बाप दादा की दुआओं से, उनके साथ से होता जाता है। इसलिए कोई अरमान बाकी नहीं रह जाता। अगर अंदर में पुरुषार्थ का व सफलता का अरमान भी रह जाता है तो ज़रूर कहाँ ना कहाँ कोई ना कोई फरमान पालन नहीं हो रहा है। तो बाबा कहते भले अपने पुरुषार्थ के लिए ही इच्छा रह गई है, मन में अरमान रह गया, मैं ना ऐसा पुरुषार्थ करूं, ऐसा होना चाहिए। बाबा कहते तो भी क्या समझा जाए, कहीं ना कहीं फरमान की पालना नहीं हो रही, इसीलिए फिर पुरुषार्थ भी वैसा नहीं हो रहा है। इसीलिए फिर पुरुषार्थ के लिए भी इच्छा अंदर में रह रही है, या सफलता के लिए भी इच्छा अंदर में रह रही है। तो अगर फरमान अकॉर्डिंग चलेंगे तो फिर तो पुरुषार्थ के लिए ही बाबा ने दिन से लेकर रात तक का फरमान जारी किए हुए हैं। तो एक एक फरमान को मानते जाएं तो हो ही नहीं सकता कि पुरुषार्थ ना हो, और ये भी नहीं हो सकता फिर हमें हर कार्य में सफलता ना मिले।
तो बाबा कहते ज़रूर कहीं ना कहीं फरमान पालन करने में कमी आ रही है। तो जब भी कोई उलझन आए तो चारों ओर से चेक करो, इससे माया प्रूफ स्वतः बन जाएंगे। कहीं उलझन आए, कहीं कंफ्यूज हो, सफलता ना मिले, घबराहट हो, बाबा कहते चारों तरफ से अपने आप को चेक करो, कौन सा फरमान है जिसकी मैं पालना नहीं कर रहा हूँ, तो तुरंत उसकी पालना करने में लग जाओ। तो बाबा कहते ऐसे माया प्रूफ बन जाएंगे। स्लोगन है, अपनी सूक्ष्म कमज़ोरियों का चिंतन करके उन्हें मिटा देना, यही स्वचिंतन है। अपनी सूक्ष्म कमज़ोरियों का चिंतन करके उन्हें मिटा देना, यही स्वचिंतन है। अच्छा, ओम शांति।